हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा? होप आपकी समर वेकेशन स्टार्ट हो गई होंगी एंड यू पीपल आर एंजॉयिंग, बट एट द सेम टाइम हमें बिल्कुल रिलैक्स मोड में नहीं आ जाना है। इतना टाइम तो हमें डिवोट करना है कि हमारी स्टडीज, हमारा जो टारगेट, जो फोकस है वो मेंटेन रहे, उसके लिए हम एफर्ट्स करते रहे। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। काउंटर करंट मैकेनिज्म, या आप इसको कह सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। ठीक है, काउंटर करंट क्यों कहा जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट क्यों कहा जाता है, सारी की सारी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये डायग्राम आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हमें एक चीज तो बहुत क्लियर पता है, किडनी का फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी? कि भैया ये जो इम्प्योरिटीज हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट हैं, उसको रिमूव करती है, उनका रिमूवल करती है। कहाँ से? फ्रॉम ब्लड। तो किडनी का मेन फंक्शन ये है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम किडनी ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रेगुलेशन। इट ऑल्सो हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन को सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि मेंटेनिंग आयनिक बैलेंस, मेंटेनिंग ओस्मोलैरिटी, रेगुलेशन ऑफ ओस्मोलैरिटी। तो इस काम में भी किडनी हमारी हेल्प करती है, बॉडी की हेल्प करती है। ठीक है, तो दो मेजर फंक्शन हो गए कि भैया वेस्ट रिमूवल के साथ साथ ओस्मो रेगुलेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब ये ओस्मो रेगुलेशन कैसे हो पाएगा या कैसे होता है? ओस्मो रेगुलेशन बाय किडनी, बेटा ये बहुत परेशान करने वाला टॉपिक है, तो बड़ा ध्यान से समझिएगा। ओस्मो रेगुलेशन बाय किडनी, ठीक है, कैसे होता है? मेंटेनिंग, मेंटेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर एंड सोल्ट्स, अमाउंट ऑफ वाटर एंड सोल्ट्स, इनको अगर मेंटेन कर लेंगे बॉडी में तो ओस्मो रेगुलेशन पॉसिबल हो जाएगा। और वो काम कौन कर रहा है यहाँ पे? हमारी किडनी करती है। ठीक है, अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, कहाँ पे है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट? कहाँ पे है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट? बताओ फटाफट, आ जाओ कमेंट सेक्शन में। इन बोमेंस कैप्सूल, यूरिन फॉर्मेशन में पढ़ा था ना हमने। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है बोमेन कैप्सूल में, वो किसको रिजेंबल कर रहा है? वो किसको रिजेंबल करता है? ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा इन कंपोजिशन, ब्लड प्लाज्मा इन कंपोजिशन। बात समझ में आई? ब्लड प्लाज्मा को रिजेंबल करता है। लेकिन वहां पे क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या नहीं होता वहां पे भी? मैंने एज इट इज ये लाइन बताई थी आपको, एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन एंड फैट्स, एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड फैट्स, उनकी कंपोजिशन सेम होती है बच्चों। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बोलो फटाफट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये आइसोटोनिक है। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, इट इज आइसोटोनिक टू प्लाज्मा या ब्लड प्लाज्मा। जीएफ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक टू प्लाज्मा।
अब जो डिफरेंट पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, वहां पे हमने देखा था यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे कि ओस्मोलैरिटी कैसे चेंज होती चली जाती है, और ये चेंज ओस्मोलैरिटी ही इस यूरिन को, इस फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने का काम करती है। तो अब आप ये बताइए, आपको क्या पता चल गया कि क्या होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, कि ये फ्लो है, इट इज फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट, इट इज फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट। कहां पे है फ्लो? इन टू लिम्स ऑफ हेनलेज लूप, इन टू लिम्स ऑफ हेनलेज लूप, टू लिम्स ऑफ हेनलेज लूप, along with and blood flow, फिल्ट्रेट तो हेनलेज लूप में फ्लो करेगा, एंड ब्लड फ्लो इन, या ब्लड फ्लो थ्रू टू लिम्स ऑफ वेसा रेक्टे, टू लिम्स ऑफ वेसा रेक्टे। ठीक है, फिल्ट्रेट हेनलेज लूप के लिम्स में और ब्लड फ्लो इन टू लिम्स ऑफ वेसा रेक्टे इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? काउंटर करंट। सो इट इज नोन एज काउंटर करंट। वो कहते हैं ना इक्वल बट अपोजिट, इट इज इक्वल बट अपोजिट, सो इट इज नोन एज काउंटर करंट। याद रह जाएगा बच्चों? बताओ फटाफट, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बताओ, कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बता दो फटाफट से, तब तक मैं कुछ स्लाइड्स ऐड कर देता हूं आपके लिए। ठीक, तो अब मैं आपको डायग्राम पे लेके चलता हूं। ये क्या है? नेफ्रॉन, लूप ऑफ हेनले के दो लिम्स हो गए, एंड दिस इज वेसा रेक्टा। तो ब्लड सॉरी फ्लो फिल्ट्रेट इन टू लिम्स ऑफ हेनलेज लूप, एंड फ्लो ऑफ ब्लड इन टू लिम्स ऑफ वेसा रेक्टे occurs in opposite direction, and this is known as counter current mechanism। इसको क्या कह रहे हैं बच्चों? हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। अब इससे होगा क्या? ड्यू टू दिस, ड्यू टू काउंटर करंट, ड्यू टू काउंटर करंट, और उसके साथ साथ क्या है? काउंटर करंट में क्या है? प्रोक्सिमिटी है, प्रोक्सिमिटी है किस किस के बीच में? बिटवीन हेनलेज लूप एंड वेसा रेक्टे, हेनलेज लूप एंड वेसा रेक्टे, इन दोनों के बीच में प्रोक्सिमिटी है, क्लोजनेस आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? ओस्मोलैरिटी चेंज होगी, ओस्मोलैरिटी इंक्रीजेस, ओस्मोलैरिटी इंक्रीजेस, बढ़ जाती है ओस्मोलैरिटी। कहां से कहां पे? फ्रॉम कोर्टेक्स, फ्रॉम रीनल कोर्टेक्स, जहां पे कितनी होती है? 300 मिली ओस्मोल। ठीक है, मैं अभी यूनिट नहीं लिख रहा हूं। और ये कोर्टेक्स से बढ़ के इनर मेडुला में कितनी हो जाती है? इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ये बढ़ के बच्चों कितनी हो गई? इंटरस्टिशियम में बढ़ के हो जाती है ऑलमोस्ट 1200। तो 300 से 1200 पे पहुंच गई ओस्मोलैरिटी। अब ये ग्रेडियंट क्यों क्रिएट हुआ? ये डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ? दिस ग्रेडियंट, दिस डिफरेंस इज caused due to caused by NaCl प्लस यूरिया। NaCl और यूरिया दिए ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं। अब ये कैसे इनका ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे ये एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं? देखो, वो कहते हैं ना फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट से
स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया कि फ्लो है फिल्ट्रेट्स का अपोजिट डायरेक्शन में वैसा रखते और एनालाइज के लूप में, है ना, इसलिए उसको काउंटर करंट कहते हैं। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वहां पे ओस्मोलैरिटी बढ़ गई 300 से 1200 होगी कोर्टेक्स से मेडुला की तरफ। और वो किसने कॉज किया प्रेशर ग्रेडियंट, NaCl और यूरिया। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखो अब कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस होंगे वो इम्पोर्टेंट है। लूप ऑफ हेनले, क्योंकि सारा गेम तो यही कर रहा है। लूप ऑफ हेनले इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट, मेंटेन इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट। इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट का मतलब इंटरस्टिशियम के बीच में जो डिफरेंस है उसको मेंटेन करेगा। ठीक है, क्योंकि ये ग्रेडियंट किसकी वजह से कोज हो रहा था, NaCl से। तो इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट ऑफ NaCl इज मेंटेन बाय लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब ये NaCl आता कहां से है, ये NaCl आता कहां से है, देखो अब डायग्राम में NaCl कहां से आता है, ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप। देखो डायग्राम में दिख रहा है असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप। ठीक है, तो NaCl कहां पे आ गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बाय असेंडिंग पार्ट ऑफ वेसा रेक्टा। वेसा रेक्टा से ये कहां पे आ गया, इंटरस्टिशियल पार्ट में। यूरिया कहां से आ रहा है, यूरिया देखो, यूरिया कहां से एंटर कर रहा है, चेक करो, फाइंड आउट। ये रहा, ठीक है, कहां से आ रहा है, मेडुला से। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कहां पे आ गया, अंदर की तरफ। मैं लिख के बताता हूँ, मैं कह रहा हूँ थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ये बच्चों को, तो आपको घबराना नहीं है। मैं डायग्रामेटिकली भी आपको बड़ा इजी वे में समझाऊंगा इसको। ठीक है, तो देखो अब क्या हो रहा है, NaCl है हमारे पास और एक तरफ हमारे पास क्या है, यूरिया। NaCl एंड यूरिया, क्योंकि यही मेनली रेस्पॉन्सिबल है प्रेशर ग्रेडियंट के लिए, सॉरी ग्रेडियंट के लिए। तो NaCl कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्टेड बाय, बेटा आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहें जहां पे भी कंफ्यूजन लग रहा है, ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, NaCl असेंडिंग लिम्ब से ट्रांसपोर्ट हो गया और एक्सचेंज किसके साथ हुआ, एक्सचेंज विद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वेसा रेक्टा। ये हेनले का है, एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वेसा रेक्टा, तभी तो काउंटर करंट बना। ठीक, बात समझ में आई। अब ये NaCl वापस कहां चला जाएगा, NaCl रिटर्न टू इंटरस्टिशियल या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड वहां पे ये चला गया। NaCl की बात हो गई, जो असेंडिंग पार्ट है वैसा रेक्टा को वहां पे ले गया। अब यूरिया, यूरिया कहां पे ऐड होगा, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। कहां से, ये आएगा कम्स आउट फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, यूरिया कम्स आउट फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया आया। ठीक है, और कहाँ ऐड हो गया, इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम में, आपको कंफ्यूज होने की कतई भी जरूरत नहीं है। ये देखो ओस्मोलैरिटी बढ़ी नीचे की तरफ 300 600 900 1200 यहाँ तक पहुंच गई। अब NaCl कहाँ से आया,
जो वैसा रेक्टे का लिम्फ था वहां से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। यूरिया कहाँ से आया? इनर मेडुला मतलब कलेक्टिंग डक्ट से इनर मेडुलरी पार्ट में आ गया। यही दोनों मेनली ग्रेडियंट को मेंटेन कर रहे थे, तो इन दोनों की एंट्री होगी। अब जो अरेंजमेंट है हेनले लूप का और वैसा रेक्टे का, इसीलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है और इसी को हम क्या कह देते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है। अब जो ये इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट डेवलप हुआ, वो हेल्प करेगा, ये मैं लिख देता हूँ, इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट किस किस के बीच में? वेसारेक्टे और लूपोवेनले। इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट क्या कर रहा है बच्चों मेरे? हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ या इजी पैसेज ऑफ वाटर। पानी का पैसेज आसानी से हो जाएगा, इजी पैसेज ऑफ वाटर। कहां से? पानी एब्जॉर्ब कर लेना हमें सारा फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट। तो अब कलेक्टिंग डक्ट से हमने पानी निकाल लिया। नाउ द फिल्ट्रेट मूव्स डाउनवर्ड्स। नाउ द फिल्ट्रेट मूव्स डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड मूव कर रहा है। और जितना जैसे जैसे नीचे की तरफ जाता जाएगा और उसमें से वाटर को हम एब्जॉर्ब करते रहेंगे। ठीक है, बाय ऑस्मोसिस। तो अब ये कैसा बन जाएगा? हाइपोटोनिक हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? हाइपोटोनिक हो गया। हाइपोटोनिक किसके? हाइपोटोनिक टू ब्लड। तो ह्यूमन किडनी जो है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, 4 टाइम्स मोर, 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन देन फिल्ट्रेट फॉर्म, इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। इतना ज्यादा कंसंट्रेट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। तो जो ओवरऑल अगर फंक्शनिंग की बात करें, ओवरऑल अगर फंक्शनिंग की बात करें ना बच्चों, तो क्या आपको समझ में आया कि ओवरऑल फंक्शन जो है ना काउंटर करंट मैकेनिज्म का, वो है कि कंसंट्रेट करना सोडियम क्लोराइड को इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड और वाटर का डिफ्यूजन करना आउट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट, जिससे कि यूरिन कंसंट्रेट हो सके। तो इसलिए हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस होता है इन ह्यूमन बींग्स। हाइपरटोनिक यूरिन इज प्रोड्यूस इन ह्यूमन बींग। अब इस सारी प्रोसेस को मैं डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। सारे के सारे जो हमारे पार्ट्स हैं हेनलेज लूप के या नेफ्रॉन के, वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस पूरी प्रोसेस में। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है कि जो लूपोफेनले है और वैसा रेक्टे है, वो रेस्पॉन्सिबल है यूरिन की कंसंट्रेशन के लिए, कंसंट्रेट करते हैं उसको। उसमें कौन कौन रोल प्ले कर रहा है? लिम्स ऑफ हेनलेज लूप एंड रेक्टा, वो क्या बना रहे हैं? हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो जो फ्लो है फिल्ट्रेट का लिम्स में और ब्लड में अकर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए इसको क्या कहते हैं हमने? काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्लियर है बच्चों? अब चलो आगे, अब यहां से आगे बढ़ेंगे कि जब फिल्ट्रेट फ्लो करेगा थ्रू डिसेंडिंग लिम्ब, वाटर और सोल्ट रीअब्सॉर्ब, NaCl एंड वाटर का ही पूरा गेम है। और यूरिन कैसा हो गया? हाइपरटोनिक। अब ये हाइपरटोनिक यूरिन जब एंटर करेगा असेंडिंग लिम्ब में, तो यहां से NaCl रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, यहां से NaCl रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। किधर? वैसा रेक्टे में। तो अब क्या हो गया? ये हाइपोटोनिक हो गया। अब ये हाइपोटोनिक यूरिन पास होगा थ्रू डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT और कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, जहां से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया दोबारा से। तो अब और ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया, फिर से हाइपरटोनिक हो गया और एक्सक्रीट आउट हो गया। ठीक। So this is mechanism of concentration of urine. And now what is the role of different parts? What are the role of different tubules? PCT क्या करेगा? PCT में 75% NaCl और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया। 75% NaCl एंड
वाटर आर रीअब्जॉर्ब्ड। तो ये जो एरिया है वो मेंटेन करेगा पीएच को, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयंस को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, हाइड्रोजन आयंस को ऐड कर रहा है। अमोनिया, ड्रग्स और जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो सीक्रेट हो जाते हैं फिल्ट्रेट में, यहाँ से इस रीजन में अमोनिया है, ड्रग्स हैं, ये सारे की सारी चीजें फिल्ट्रेट में चली गई। ठीक है, ये पीसीटी की बात कर ली हमने, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, जो बिल्कुल बोमेंस कैप्सूल के बाद वाला एरिया है। उसके बाद आ जाता है डीसीटी, सॉरी पीसीटी में डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप, ये वाला पार्ट डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप। यहाँ पे सिर्फ 5% वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ओनली 5% वाटर रीअब्जॉर्ब्ड। और क्योंकि ये एरिया जो डिसेंडिंग लिम्ब है इट इज permeable to water and impermeable to ions, impermeable to ions, तो ions की तो एंट्री यहाँ पे वैसे ही पॉसिबल नहीं है, impermeable to ions, तो सिर्फ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, और क्योंकि आयंस आ नहीं सकते तो NaCl गेट्स कंसंट्रेटेड। अब डिसेंडिंग लिम्ब से आगे की तरफ तीसरा ट्यूब्यूल कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट, असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप, असेंडिंग लिम्ब, इसमें उल्टा हो जाएगा, इट इज इम्परमेबल टू वाटर बट परमेबल टू सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हो जाएगा इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर का हो गया, असेंडिंग लिम्ब में NaCl का हो गया, बिल्कुल सिंपल हो गया ना याद रखने में। एंड देन वी रीच टू फोर्थ पार्ट, डीसीटी, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होगा किसका, वाटर का एंड NaCl। कंडीशनल, कंडीशनल क्यों, एडीएच की हमने बात करी थी, याद होगा, एडीएच की बात हमने करी थी, राइट। तो डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो क्या कर रहा है, जो what it is doing, actively reabsorbs NaCl, water and bicarbonate ions, और निकाल किस किस को रहा है, पोटेशियम को निकाल रहा है, हाइड्रोजन आयंस को निकाल रहा है, तो जो ऑस्मोलरिटी है वो मेंटेन होगी। अब लास्ट में तो क्या करना है, कलेक्टिंग डक्ट से तो क्या आ रहा था, कलेक्टिंग डक्ट से क्या आ रहा था, यूरिया। तो ये कलेक्टिंग डक्ट भी वाटर के लिए तो परमेबल है लेकिन सोल्ट्स के लिए नहीं है, कोर्टेक्स रीजन में, कोर्टेक्स रीजन में, लेकिन ये पार्ट किसमें है, मेडुलरी रीजन की बात कर रहे हैं। तो जो बॉटम पार्ट है इट इज परमेबल टू यूरिया ऑल्सो, तो यहां से जैसे वाटर ये अब्सॉर्ब होगा यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाएगा इस रीजन में। सो ऑल दीज पार्ट्स आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग ओस्मोलरिटी। कितनी से कितनी याद रखनी है, कहां से कहां याद रखनी है ओस्मोलरिटी, बोलो, 300 से 1200 इंक्रीज हो रही है, और इसी वजह से सारा जो आयनिक बैलेंस है वो मेंटेन करने की जरूरत है। आई थिंक इससे इजीएस्ट वे में आपको चीजें नहीं समझा पाएगा कोई, फिर भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन रह जाता है, कोई इबट रह जाता है, तो आप हमेशा की तरह एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके, कमेंट्स में अपना डाउट पूछ लीजिए। सेशन की पीडीएफ आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना बच्चों मेरे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कीप स्टडीइंग, कीप आस्किंग योर डाउट, गुड लक, सी यू सून।